3 लाख रुपीज हमने लिख दिया। हमने क्या क्वेश्चन किया, फिर से समझिए। AXYZ आर पार्टनर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 2:2:1। इन जून 30 Z डाइड, Z मर गया और प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट हमारे 3 लाख रुपीज थे। तो अब बताइए कि Z को जब वो जिंदा रहा जून 3 तक, तो उनके प्रॉफिट में उनको कितना हिस्सा मिलेगा। तो हमने सिंपल समझाया आपको कि या तो आप प्रीवियस ईयर को बेस लेंगे या एवरेज लेंगे। सर हम किसको लेंगे? बेटा ये क्वेश्चन में गिवन होगा, आप केवल जानिए कि 2 तरीके होते हैं। तो इस क्वेश्चन में प्रीवियस ईयर को हम बेस ले रहे हैं, तो 3 लाख रुपीज यानी क्या हुआ कि हम एक साल में 3 लाख रुपए कमाते हैं। यानी क्या हुआ बच्चों, 12 मंथ्स में हम कमाते हैं, 12 मंथ्स में हम कमाते हैं 3 लाख रुपए। और वो कब डेथ कर रहे हैं? जून 30 को, यानी अप्रैल, मई और जून, यानी 3 महीने के बाद किसी एक पार्टनर का डेथ हो रहा है। तो मल्टीप्लाई क्या कर देंगे? 3 से। तो ये बच्चों ये चीज क्या आएगी है, ये हमारा फर्म का प्रॉफिट एट द टाइम ऑफ जेड डेथ। जेड के मरने के समय हम एक अनुमान लगा रहे हैं, प्रीवियस ईयर हमारा बेस है, हमारा प्रॉफिट इतना हुआ होगा। लेकिन बेटे ये फर्म का प्रॉफिट है, उसमें जेड का हिस्सा कितना होगा? तो जेड का आप देखिए 2:1 है, रेशियो क्या है? 2:1। तो 1 यानी जेड का हिस्सा होगा 1/5। जेड का पोर्शन क्या होगा? 1/5। क्लियर हो रही है बात? समझ रहे हैं? बहुत आसान है। बेस लिया 3 लाख 12 मंथ्स में, तो भाई 3 महीने में कौन सा चीज है? 3 महीने के बाद जून 30 को जेड डेथ की है, तो ये फर्म का निकल गया, ये हमारा फर्म का प्रॉफिट। उसके बाद ये तो फर्म का प्रॉफिट निकल गया, उसमें जेड का हिस्सा कितना है? 1/5 है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, अब आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए। 3 चौका 12, 4 हो गए, 8 32, 7 चौक 28, और ये कितने हो जाएंगे? 5 5 15,000। ये कितने होंगे बच्चों? 15,000। क्लियर हो रही बात? जेड का पोर्शन कितना होगा? 15,000। तो हम एक एंट्री पास करेंगे बच्चों, हम एक अनुमान लगा रहे हैं, और एंट्री क्या पास होगी? प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल अकाउंट, और अमाउंट इज, जो भी अमाउंट आएगा आप कैलकुलेशन देख लेना भाई, कैलकुलेशन ऊपर नीचे हो सकता है। तो 15,000 हम दे देंगे। यहां पर हम एक सस्पेंस वर्ड यूज करते हैं बेटा, हम यहां पर क्या वर्ड यूज करते हैं? सस्पेंस वर्ड यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं? क्योंकि एग्जैक्ट फिगर हमको नहीं पता है, एक अनुमान हमने लगाया कि भाई 15,000 रुपए जेड को मिलने चाहिए, क्योंकि इस साल का प्रॉफिट अलग होगा, पिछले साल का प्रॉफिट अलग होगा। लेकिन हम क्या करें? बेस क्या है? तो बेस हमने माना है प्रीवियस ईयर। क्लियर होगी बात? तो इस तरह से हमने सीखा किस तरह से हम फाइंड आउट करें। सेकेंड थिंग देखो बच्चों, अब मैं मिटा रहा हूं सेकेंड चीज। बाकी क्वेश्चन को हम सेम रहने देते हैं, क्वेश्चन में फिर से एक बार बता दूंगा। क्वेश्चन में क्या है बच्चों कि क्वेश्चन में है कि XYZ पार्टनर है, 2:1 का रेशियो है। प्रीवियस ईयर माने फर्स्ट ईयर के प्रॉफिट 3 लाख है, सेकेंड ईयर के प्रॉफिट हमारे 6 लाख है, और थर्ड ईयर का प्रॉफिट कुछ भी कर लो 1 लाख या 3 लाख कर लो, 3 लाख। क्लियर हो रही बात? बेटे हमारे प्रॉफिट जो है, इस बार हम एवरेज को बेसिस लेंगे। इस बार जब हम फाइंड आउट करेंगे कि जेड के डेथ के समय जेड को कितना मिलना चाहिए, तो हम एवरेज बेसिस लेंगे। तो एवरेज करने के लिए हमें प्रीवियस 3 इयर्स का इंफॉर्मेशन गिवन है, 5 इयर्स का भी गिवन हो सकता है, 4 इयर्स का भी गिवन हो सकता है, जितने भी इयर्स का आपको गिवन हो। जैसे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमने 3 इयर्स का लिया है। तो बेटा आप क्या करेंगे? अब आप देखिए, हम पहले निकालेंगे कि हमारे प्रॉफिट कितने हैं एनुअली, तो हम एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एवरेज प्रॉफिट। उसके लिए हम क्या करेंगे? फर्स्ट वन इज 3 लाख, सेकेंड वन इज 6 lakhs, and third one is 3 lakhs upon 3 से डिवाइड करेंगे तो एवरेज हो जाएगा बच्चों।
तो ये कितने हो जाएंगे 12 लाख डिवाइडेड यानी 4 लाख। हमारे क्या है बच्चों बेसिस 4 लाख। यानी कि हम ये मान करके चलेंगे, ये एवरेज प्रॉफिट फाइंड आउट करने का पर्पस क्या है बेटे? एवरेज प्रॉफिट फाइंड आउट करने का पर्पस है कि हम ये मान करके चलेंगे कि हम ऑन एवरेज 4 लाख अर्न करते हैं। हर साल हम 4 लाख रुपए अर्न करते हैं। उस बेसिस पर आप जेड का प्रॉफिट निकाल दीजिए। तो हम देखेंगे हम कैसे निकालेंगे। देखिए हम ये निकालेंगे कि 4 लाख रुपए अर्न करते हैं 12 मंथ्स में। कितने मंथ्स में? 12 मंथ्स। क्लियर है? और जेड का डेट कब हो रहा है? 3 मंथ्स के बाद हो रहा है। यानी कि 3 मंथ्स तक हमारे फर्म का प्रॉफिट क्या है? व्हाट इज द प्रॉफिट ऑफ आवर फर्म? हमारे बच्चे फर्म का प्रॉफिट क्या हो रहा है? क्लियर हो रही बात? तो हम क्या करेंगे? हम करेंगे 4 लाख डिवाइडेड बाई 12 इंटू 3। क्लियर हो रही बात? अब ये तो फर्म का प्रॉफिट है। अब जो डेथ कर रहे हैं जेड का पोर्शन क्या है? व्हाट इज द पोर्शन ऑफ जेड का पोर्शन क्या है? तो जेड का पोर्शन है 1/5। जेड का पोर्शन कितना है? 1/5। क्लियर होगी बात बच्चों? समझिए बात को समझिए। एक आध मैसेज आए बच्चे, लेकिन हम नहीं देख पा रहे हैं क्योंकि फिर मैसेज देखेंगे तो फिर टाइम बहुत ज्यादा दिक्कत आएगी टाइमिंग की। आज थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम मुझे लग रहा है उधर से आ रहा है। वैसे मैं देख ले रहा हूं नेटवर्क, मुझे भी लग रहा है। क्या बोला है बच्चे ने? कुछ विजुअलाइज नहीं, अब कुछ दिख रहा भी। बेटा चलो मैसेज पढ़ नहीं पाए, उसके ऊपर कुछ ये आ गया था। खैर चलिए ये समझिए, हड़बड़ाइए नहीं। देखिए हमने क्या बताया कि पहले 3 साल के प्रॉफिट को एवरेज कर लिया। 3 साल के प्रॉफिट को एवरेज कर लिया। तो एवरेज कर लिया तो हमने क्या किया? पहले तीनों को प्लस किया, डिवाइडेड बाई 3 किया, एवरेज लिया। ये 12 मंथ्स में अर्न करते हैं। 3 मंथ्स में कितना अर्न करेंगे? यानी फर्म का प्रॉफिट निकलेगा। फर्म के प्रॉफिट को फाइंड आउट करने के बाद जेड का प्रॉफिट हम फाइंड आउट करेंगे। जेड के प्रॉफिट को हम फाइंड आउट करेंगे। तो हम 1/5 कर दिए। जेड का पोर्शन कितना है? 1/5। ये देखिए बच्चों कितना है? 4 यानी 1 लाख। और ये कितने हो गए? 20,000। यानी क्या हो गए बच्चों? जेड को इस बेसिस पर 20,000 रुपीज मिलनी चाहिए। जेड का पोर्शन कितना होना चाहिए? 20,000 होनी चाहिए। कॉपी में लिखो ना बेटे, हो सकता है बोर्ड में कभी कभी लाइटिंग आ रही हो या कुछ आ रहा हो, तो अगर आप कॉपी में लिखते जाओ, मैं बोल तो रहा हूं, है ना? तो 20,000 कैसे कहेगा? 4 लाख डिवाइडेड बाई 12 इंटू 3, ये फर्म का प्रॉफिट निकला। फिर 1/5। क्लियर है? तो 20,000 की एंट्री क्या होगी? प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल, और अमाउंट इज 20,000 और 20,000। क्लियर होगी बात बच्चों? तो ये जो हमने प्रॉफिट बेसिस निकाला, ये प्रॉफिट में 2 ही है। या तो आप प्रीवियस ईयर को बेस ले लो, आइदर यू टेक प्रीवियस ईयर बेसिस या यू कैन टेक एवरेज बेसिस। ये आपको क्वेश्चन में गिवन होंगे, आपको दिमाग नहीं लगाना, आपके क्वेश्चन में गिवन होंगे। क्लियर है? अब मैं टर्नओवर आपको नहीं बता रहा हूं, पूछे क्यों? क्योंकि मैं अब इस पर 2 क्वेश्चन है, 1-2 क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को कर दे रहा हूं, फिर टर्नओवर बेसिस करेंगे। बेटे जो आपको असाइनमेंट भेजा गया था वो असाइनमेंट देखिए, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। असाइनमेंट देखिए, इसको मैं मिटा देता हूं और मिटाने के बाद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए बच्चों, क्वेश्चन में क्या कह रहा है? बाकुल, चंपक एंड दर्शन, बड़े खतरनाक नाम है, लेकिन आप पढ़िए। बाकुल, चंपक एंड दर्शन वेयर पार्टनर in a firm sharing profit in the ratio of 5:4:1। बच्चों B for बाकुल, C for चंपक और D for दर्शन, हम BCD नाम मान लेते हैं। और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 5
4 और 1. Profit sharing ratio is 5, 4, 1. The profit for the firm for the year ending on March 31st, 2017 was 1 lakh. बेटा जो हमारा प्रॉफिट है वो कितना है? 1 लाख. हमारा प्रॉफिट कितना है? 1 लाख. तो प्रॉफिट हम यहां लिखते हैं, प्रॉफिट 1 लाख. ये कब का है? ये आपको गिवन है बच्चों 31 मार्च 2000. ये भी लिख दे रहा हूं, मार्च 31st. ये मार्च 31st 2017 मार्च 31st का गिवन है. यानी एक साल का, प्रीवियस ईयर का हमें प्रॉफिट गिवन. ठीक है. चंपक डाइट, चंपक मर गया ऑन जून 30, 2017. कब मर रहा है बच्चों? जून 30, 2017. क्लियर हो रही है बात? समझ रहे हैं बेटा? ये पिछले साल मार्च 31 का 1 लाख का प्रॉफिट गिवन है और कह रहा है कि जून 30, 2017 को, यानी अप्रैल, मई और जून लास्ट है, 3 महीने तक वो जिंदा रहा. वो कितने दिनों तक जिंदा रहा? 3 मंथ तक जिंदा रहा. 3 महीने के बाद वो मर गया. ठीक है, अच्छी बात है. बोल रहा है चंपक शेयर ऑफ प्रॉफिट फॉर द पीरियड ऑफ अप्रैल टू जून 30, 2007. कैसे आप निकालेंगे? चंपक का शेयर आप कैसे निकालेंगे? तो मुझे नहीं लग रहा है कि किसी बच्चे को दिक्कत आनी चाहिए. मैंने इतना बार अपने एग्जाम्पल लेके बताया कि आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए मेरे हिसाब से. लेकिन फिर एक बार आप देख लीजिए. बेटा पिछले साल का प्रॉफिट कितना है? 1 लाख. अब इसमें एवरेज प्रॉफिट तो हो ही नहीं सकता है. हो सकता है क्या? एक ही साल का प्रॉफिट गिवन है. तो हम बेस क्या लेंगे? 1 लाख. बच्चों हम बेस क्या लेंगे? 1 लाख. 1 लाख रुपीज वो पिछले साल कमाए हैं. He earned 1 लाख रुपीज इन प्रीवियस ईयर. एक साल में उन्होंने 1 लाख रुपए कमाए. तो बेटे हम यहां मंथ से डिवाइड कर देंगे. डिवाइडेड बाई 12. डिवाइडेड बाई क्या होगा? 12. क्लियर हो रही है बात? अब आप देखिए 12 मंथ्स में बेटे वो 1 लाख अर्न करते हैं. तो जब मरा था, कौन मर गया था इसमें? चंपक मर गए थे, सी मर गए. तो वो कब मरे हैं? जून 30 को. तो अगर हम निकालें कि जून 30 तक फर्म का प्रॉफिट कितना है, पहले हम ये फाइंड आउट करेंगे कि जून 30 तक फर्म का प्रॉफिट कितना है. तो अप्रैल, मई और जून, यानी 3 मंथ. 2 पार्ट्स में भी आप बना सकते हैं बच्चों. तो ये हमारा क्या निकल गया? फर्म प्रॉफिट. समझ गए ना? 2 पार्ट्स कि भाई जब कोई पार्टनर डेथ किया उस समय तक हमारे प्रॉफिट कितने थे. इज इट क्लियर? तो देखिए बच्चों 3 चौका 12, ठीक है, 4, 25,000. 2 पार्ट्स में मैं आपको बता रहा हूं. तो उस समय फर्म के प्रॉफिट कितने थे? 25,000. हमने क्या किया? जो भी बेटा हम बेस ले रहे हैं, समझ रहे हैं ना, उस बेस से हम ये फाइंड आउट किए कि जब किसी पार्टनर का डेथ हो रहा था उस समय तक फर्म की प्रॉफिट कितनी थी. तो फर्म की प्रॉफिट कितनी हो गई? 25,000 हो गई ना? क्लियर है? अब बच्चों ये तो फर्म की प्रॉफिट है 25,000. उसमें बेटा जिनका डेथ हुआ, सी का डेथ हुआ, चंपक का, उनका हिस्सा कितना है? तो ये कितने होंगे? 5, 4, 1, यानी 4/10. ये क्या होंगे? 4/10. तो ये क्या होगा? 0, 0 कैंसिल आउट और 10,000. ये कितने आएंगे? फाइंड आउट होंगे 10,000. क्लियर होगी? कितना आसान है देखिए. यानी कि Z का पोर्शन कितना है? 10,000 है. Z अगर, सॉरी Z नहीं है, C नाम है उनका, C का पोर्शन कितना है? 10,000 है. यानी C के मरते वक्त पूरे फर्म का प्रॉफिट 25,000 था और उनका प्रॉफिट कितना था? 10,000 था. तो हम एंट्री क्या पास करेंगे? हम एंट्री पास करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट 2. प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट 2, क्या नाम है उनका? सीज कैपिटल. और अमाउंट कितने हो जाएंगे बच्चों?
यहां पर थोड़ा मैं इसको मिटाता हूं, 10,000 हो जाएंगे। अमाउंट कितने होंगे? 10,000 और क्लियर हो गया। प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंड टू सीज कैपिटल, यह भी आपको बताया भी था ना। चलिए, तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नहीं था, ये समझाने के लिए बता रहा था, जो कि मैंने आपको खुद ही बहुत सारे एग्जांपल से समझाया। अब देखिए आगे फिर और क्वेश्चन है एवरेज बेसिस पर। ये तो हमारा प्रीवियस ईयर बेसिस था, अब एवरेज बेसिस पर। ये सब बुक में कोई गिवन है, आपके समझाने के लिए बताया। इफ चंपक शेयर ऑफ प्रॉफिट वाज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट। देखो बेटा, हमने कहा था ना कि आपके क्वेश्चन में ये गिवन होगा कि आपको प्रीवियस ईयर प्रॉफिट लेना है या एवरेज लेना है। अगर एक ही साल का प्रॉफिट होगा तो एवरेज कैसे ले सकते हैं? इस क्वेश्चन में बोल रहा है एवरेज पे लीजिए ऑन दैट डेट 3 इयर्स, जो उस समय जो प्रॉफिट है, द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 ईयर व्हिच वेयर। अब आपको लास्ट 3 ईयर के प्रॉफिट गिवन है। पहला कितना है? 1,36,000। फर्स्ट ईयर के प्रॉफिट है 136, ये 13-14 के हैं। फिर 14-15 के कितने हैं, या लिख देते हैं 13-14 के हैं। 14-15 के प्रॉफिट कितने हैं बच्चों? 1,54,000, 1,54,000। और 15-16 के कितने हैं? 15-16 के प्रॉफिट कितने हैं बच्चों? 1 लाख। तो 3 साल के हमें प्रॉफिट गिवे हैं। चंपक शेयर ऑफ प्रॉफिट फॉर द पीरियड ऑफ अप्रैल टू जून। अच्छा, ये भी जून में ही मरा है, क्वेश्चन सेम है। जून 30 में ये मर गए हैं चंपक साहब। और इस बार हमें प्रीवियस 3 इयर्स का प्रॉफिट गिवन है। इस बार हमें प्रॉफिट जो गिवन है प्रीवियस 3 इयर्स का गिवन है। शैल बी कैलकुलेटेड ऑन एवरेज प्रॉफिट। बोलता है इस बार जो आप प्रॉफिट निकालिए चंपक का, वो एवरेज बेसिस पे निकालिए। तो निकालेंगे बच्चों, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है? कैसे निकालेंगे जरा देखिए। ये पहले टोटल कर लो। पहले टोटल तरीका यही है ना। तरीका क्या है? एवरेज प्रॉफिट निकालने का तरीका क्या है? एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलता है? 1,36,000 प्लस 1,54,000 प्लस 1 लाख अपॉन 3। तो कितने होंगे बच्चों जरा बताओ? 5 4 5 3 8, 3,90,000। ये कितने होंगे? 3,90,000। यही हो रहे हैं ना, है ना? 3,90,000 डिवाइडेड बाई 3 क्या होगा? 1,30,000। यानी हमारा बेस क्या होगा बच्चों? हम ऑन एवरेज कितना अर्न करते हैं? हम ऑन एवरेज अर्न करते हैं 1,30,000 रुपीज। क्लियर हो रही बात? हम ऑन एवरेज कितना अर्न करते हैं? 1,30,000 रुपीज। हर साल हम 1,30,000 रुपए अर्न करते हैं। अब हम कैसे निकालेंगे? 1,30,000 हम अर्न करते हैं 12 मंथ्स में। कितने मंथ्स में? 12 मंथ्स में। तो उनका डेथ कब हो रहा है? 3 मंथ्स के बाद। उनका डेथ कब हो रहा है? 3 मंथ्स के बाद। तो ये बेटा हम क्या फाइंड आउट करेंगे? हम फाइंड आउट करेंगे फर्म का प्रॉफिट। इससे हमें क्या पता चलेगा? ये है फर्म का प्रॉफिट। और फिर जब भी फर्म का प्रॉफिट आप निकाल लोगे तो उसमें सी चंपक का रेशियो निकालने के लिए या तो आप 2 बार में निकालो या इसी में निकाल लो। 4/10 करेंगे। क्या करेंगे? 4/10 होगा ना, उनका पोर्शन निकलेगा। इतने दूर में फर्म का पोर्शन और ये चंपक का पोर्शन। तो देखिए बताइए क्या होगा? 4 कैंसिल आउट, 4 कैंसिल आउट, 1 0 1 0, यानी 13,000। क्या आया बच्चों? 13,000। क्लियर हो रही बात? 13,000 हमारे आया एंट्री। तो हम क्या एंट्री करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल चंपक कैपिटल एंड अमाउंट इज 13,000 और फिर 13। इज इट क्लियर? हमने चंपक के प्रॉफिट को फाइंड आउट कर लिया। क्लियर हो रही बात? समझ में आ रहा है? कोई कंफ्यूजन है? क्लियर है कॉन्सेप्ट? तो इस तरह से हमने ये फाइंड आउट किया कि 2 तरीके से प्रॉफिट बेसिस पर हम 2 तरीके से
हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि क्या पोजीशन है। ओके, क्लियर है। अब हम आपको बताएंगे टर्नओवर बेसिस। अब हम आपको क्या बताने जा रहे हैं? टर्नओवर बेसिस। ये उससे भी आसान है, ये जो हमारा बेसिस है ये इससे भी आसान है। क्लियर है। तो अब हम करने जा रहे हैं टर्नओवर बेसिस। इसके लिए हमें बोर्ड को मिटाना पड़ेगा। देखिए, एक एग्जाम्पल के द्वारा हम आपको समझा रहे हैं बच्चों, एक एग्जाम्पल के द्वारा इसको समझा रहे हैं, आप समझिए इस बात को। क्लियर है। देखो, उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे। मान लीजिए ए बी एंड सी आर पार्टनर, ए बी एंड सी आर पार्टनर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 2:2:1। सी डाइड, वही क्वेश्चन लेते हैं। मान लो इस बार थोड़ा चेंज करते हैं, सितंबर 30। सितंबर 30 को सी मर जाता है बच्चों। सी का डेथ कब होता है? सितंबर 30 को। क्लियर हो रही बात। अब हम बता रहे हैं आपको टर्नओवर बेसिस या सेल्स बेसिस, तो हम कैसे निकालेंगे? क्लियर है। हमको ऐसा गिवन होगा कि हमारे प्रीवियस ईयर प्रॉफिट 2 लाख थे, पिछले साल का प्रॉफिट 2 लाख था, समझ रहे बच्चों, और प्रीवियस ईयर टर्नओवर या सेल्स 8 लाख था। क्या गिवन था बच्चों? प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट 2 लाख थे और पिछले साल का सेल्स हमें 8 लाख गिवन है। दोनों ही गिवन है, ये दोनों गिवन होगा। और एक दूसरा होगा कि सितंबर 30 को जब वो मर रहे हैं तो अभी तक हमारे सेल्स कितने हो चुके हैं? 5 लाख। बच्चों समझो मैं क्या बताना चाह रहा हूं। मैं बताना चाह रहा हूं कि पिछले साल का सेल्स गिवन होगा, पिछले साल का प्रॉफिट गिवन होगा, पिछले साल का सेल्स भी गिवन होगा, पिछले साल का प्रॉफिट भी गिवन होगा। और एक इंफॉर्मेशन ये गिवन होगा कि जब वो डेथ कर रहा है, जब उनका डेथ हो रहा है, उस समय तक हमारे प्रॉफिट, हमारे सेल्स कितने हैं। तो सबसे पहले हम निकालेंगे कि हम ऑन एवरेज कितना प्रॉफिट अर्न करते हैं। हम पिछले साल को केवल देखेंगे। तो हम क्या करेंगे बच्चों, यहां पर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालेंगे। क्या निकालेंगे? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। मतलब हम 2 लाख रुपए कमाते हैं 8 लाख रुपीज का सेल करके, तो इंटू 100 प्रॉफिट शेयरिंग निकल जाएगा रेशियो। बेटे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं फाइंड आउट होगा। हम 2 लाख रुपए कमाते हैं 8 लाख में, तो इंटू 100, जैसे आप परसेंटेज निकालते हैं, 100 में 40 मार्क्स है तो 300 मार्क्स आते हैं 500 में, इंटू 100 हम ये परसेंटेज निकाल रहे हैं। समझ रहे हैं ना, इतना बेसिक चीज तो आप जानते हैं। तो बेटा यहां पर क्या होगा बताओ? 25%। ये क्या होगा? 25%। हमने क्या फाइंड आउट किया? हमने ये फाइंड आउट किया कि पिछले साल इस पार्टनरशिप ने 25% के प्रॉफिट कमाए हैं। हमने क्या फाइंड आउट किया? 2 लाख के प्रॉफिट कमाए 8 लाख रुपए का सेल करके, तो 2 लाख डिवाइडेड बाई 8 लाख इंटू 100 यानी 25%। समझ रहे? तो अभी तक का हमारा सेल कितना है? दूसरा हमें क्वेश्चन गिवन होगा कि अभी तक के हमारे सेल कितने हैं। तो बच्चों अभी तक के हमारे सेल कितने गिवन है? 5 लाख गिवन है। तो हमने अभी कितना प्रॉफिट कमाया होगा? 5 लाख इंटू 25%, 25/100। जब हम पिछले साल 25% अर्न करते थे बेटा, जब हम पिछले साल 25% अर्न करते थे तो इस साल भी तो 25% अर्न किया होगा। तो उनका मरते वक्त तक 5 लाख का सेल हो चुका है, तो 5 लाख इंटू 25 इंटू 100, ये क्या निकल जाएगा? ये 1,25,000%। ये क्या निकला? ये निकला कि फर्म का प्रॉफिट अभी तक 1,25,000 हो चुका होगा। समझिए बात, हम 25% अगर प्रॉफिट अर्न करते हैं तो 5 लाख का सेल कर चुके हैं मरने वक्त तक, सी के मरने वक्त तक। तो बेटे 5 लाख का हमने 25% निकाला, हमारे हो गए 1,25,000%, 1,25,000। लेकिन ये तो फर्म के प्रॉफिट है, ये किसके प्रॉफिट है? फर्म प्रॉफिट।
इट इज फर्म प्रॉफिट। ये हमारा क्या है? फर्म का प्रॉफिट है। तो बेटा अगर ये फर्म का प्रॉफिट है तो सी का पोर्शन कैसे हम निकालेंगे? तो सी का रेशियो निकाल दीजिए। 1,25,000 इंटू 1/5। सी को तो 1/5 ही मिलेगा ना, रेशियो क्या है? 2:2:1। तो सी को कितना मिलेगा? 1/5। तो बेटा ये क्या हो जाएगा बताओ? 25,000। तो 25,000 सी के मरने वक्त तक सी का पोर्शन कितना आ रहा है? 25,000। तो हम एंट्री क्या पास करेंगे बेटा? हम एंट्री पास करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल। और अमाउंट इज कितना? 25। समझ में बात आई बच्चों? क्लियर हुआ? किस तरह हम टर्नओवर बेसिस पे निकालेंगे? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? ठीक है, तो आज पर बच्चों इतना ही रहने दीजिए क्योंकि टाइम हो चुका है। कल हम लोग कंप्लीट करेंगे इस टॉपिक को। ये कंप्लीट है, मतलब टर्नओवर बेसिस आपको बता दिया। एक बार हल्का सा रिवीजन करके जो आपके असाइनमेंट में क्वेश्चन है वो असाइनमेंट के क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट करें, क्योंकि टाइम का दिक्कत होता है बेटा। टाइम तो फटाफट हो जाते हैं। किसी को कोई डाउट है तो 1 मिनट में फटाफट पूछो बेटा, है ना? कितने टाइम हो गए? अच्छा ठीक है, कल बात करते हैं बच्चों, क्योंकि अब अगली क्लास का टाइम हो गया है।